हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये हमारा लेक्चर जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होगा और रीजनिंग का लेक्चर होगा। अभी तक कुछ टॉपिक्स जो हमने पिछले बता दिए हैं आपको, आप जा करके वहां पे उसको विजिट कर देख सकते हैं। रीजनिंग के जो है मैंने कुछ लेक्चर्स जो है अपलोड किए हैं, उनको आप जा करके वहां पर देख सकते हैं कि आपको कैसे पसंद आ रहे हैं। इसका जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। और यहाँ पे आज हम ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे और ब्लड रिलेशन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, उन सभी की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे आपसे। तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि कुछ फैक्ट्स क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं। हालांकि सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन का मतलब यही है कि जैसे रक्त से कोई चीज संबंधित है तो उसका उसके साथ कैसा रिलेशन होगा, और जो रक्त से संबंधित नहीं है एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से कैसा उसका रिलेशन होगा। तो जनरली यहाँ पे रक्त संबंध लिया जाता है। हालांकि अगर आप मान लिया जाए किसी दूसरे की लड़की को अपने घर में लेके आते तो उसका आपसे कोई रक्त का संबंध नहीं होता है, फिर भी उसके साथ कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं जिनको यहाँ पे मतलब ऐसा बोला गया कि रक्त संबंध। उन सभी के बारे में हम जानेंगे। रक्त से संबंधित है नहीं संबंधित है, लेकिन बोला इसको जाता है ब्लड रिलेशन ही। ब्लड रिलेशन के जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो इसके बारे में सबसे पहला हम देखते हैं। जो पहला कह रहे हैं कि जो चाचा होती है, चाचा चाची का जो पुत्र होता है या पुत्र होता है तो उसको चचेरा भाई बोलते हैं, और पुत्री जो होती है उसको चचेरी बहन बोलते हैं। याद रखना, मौसा और मौसी का जो पुत्र होता है उसको मौसेरा भाई या मौसेरी बहन पुत्री को बोलते हैं। बुआ और फूफा, फूफा या बुआ का जो मतलब पुत्र होता है और जो पुत्री होती है, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन क्रमशः जो है बोलते हैं पुत्र पुत्री को। अब यहाँ पे जो है बहन का अगर जो पति है तो उसको जो है दो चीज से डिनोट किया जाता है। पहला होता है बहनोई, दूसरा होता है जीजा। तो जीजा बहनोई किसको बोलते हैं? जो बहनोई होता है वो हमसे एक प्रकार से छोटा होता है, जो मतलब जिसकी बहन होती है। मान लिया जाए ए की बहन है, ए की बहन है बी, इसका जो पति है सी है। ये बहन इससे अगर जो छोटी होगी तो छोटी का मतलब है कि उससे उम्र में छोटी होगी, तो ये इसका बहनोई होगा। कौन होगा? ए का बहनोई सी होगा। अगर जो ये बड़ी बहन है, बी जो है बहन बड़ी है, तो ये ए का जो है ये जीजा होगा। ओके, ये रिलेशन है। अगला जो होता है बड़े भाई की जो पत्नी होती है उसको भाभी बोलते हैं। हालांकि कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे बड़े भाई छोटे भाई दोनों को भी भाभी बोल देते हैं। जैसे आप राजस्थान के एरिया में जाएंगे तो वहां पे बड़े भाई छोटे भाई दोनों को जो है भाभी बोल देते हैं। ये प्रचलन में है। लेकिन जो है याद रखना कि बड़े भाई की जो बहन मतलब एक पत्नी है उसको जो है भाभी बोलते हैं, और मामा की जो पत्नी होती है उसको मामी बोलते हैं, और मौसा की जो पत्नी होती मौसी की जो पति होता है उसको मौसा बोलते हैं। मौसी का जो पति होता है उसको मौसा बोलते हैं, और मौसा की जो पत्नी होती है उसको मौसी कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे से एक्सचेंजेबल हैं। हालांकि रिलेशन तो हमारा मौसी से ज्यादा क्लोज है, उसके बाद मौसा आएगा ना। तो जो मौसी को बोलेंगे उसका अपोजिट जो है उसका रिलेशन होगा मौसा बोलेंगे उसको। बुआ का जो एक प्रकार से रिलेशन होता है बुआ का पति से, बुआ का जो पति जो होता है उसको फूफा बोलते हैं। ओके, बुआ का जो पति होगा वो फूफा कहलाएगा, और चाचा की जो पत्नी है वो चाची कहलाएगी। और इकलौता पुत्र अगर जो किसका है तो इसको जो है यहाँ पे आपको बताएंगे एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्री है। इकलौता पुत्र, इकलौती पुत्री, और इकलौता भाई और इकलौती बहन, इन सभी को क्या बोलेंगे? एकमात्र करके जो है डिनोट किया जाता है। यहाँ पे जो है बताएंगे आपको। ऐसे जो है क्वेश्चन रखेंगे कि इसकी जो है एकमात्र पुत्री है, तो आपको याद रखना होगा इस तरह के क्वेश्चन। ना भाई हो ना बहन हो, इसका मतलब वो अकेला होगा। ना कोई भाई है ना बहन है, इसका मतलब वो अकेला है। दादा दादी का पुत्र जो होता है वो पिता हो सकता है, वो चाचा हो सकता है,
वो ताऊ हो सकता है, यहाँ पे लिखा नहीं है। क्या हो सकता है? ताऊ। ताऊ होता है जो बड़े पापा को एक प्रकार से बोल देते हैं। अगला जो है दादा दादी की जो एक प्रकार से पुत्री है उसको बुआ बोलते हैं। दादा दादी की जो पुत्री है उसी को क्या बोलते हैं? बुआ। मतलब जो जनरली जो बाबा जिनको आप बोलते हैं उनकी जो पुत्री है वो हमारे पिता की बहन, एक प्रकार से उसको हम बुआ बोलते हैं। अगला रिलेशंस के बारे में हम बात करें तो पिता और माता का जो पुत्र होता है, पिता और माता का जो पुत्र है उसको जो है भाई बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? भाई। और पिता माता की जो पुत्री है उसको बहन बोला जाएगा। और पिता का जो भाई है, पिता का जो, कहने का मतलब पिता का जो भाई है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे चाचा बोलेंगे, या तो बोलेंगे ताऊ। याद रखना यहाँ पे लिखा नहीं है, या बोलेंगे ताऊ। वैसे इतना चर्चा में ताऊ के बारे में होता नहीं है, इसलिए इसको जो है एग्जाम में भी उतना रखते पूछते ही नहीं है। तो इसलिए जो चाचा को ज्यादा रखते हैं, आप चाचा को याद रखिए, पिता का भाई चाचा हो सकता है। और माता का जो भाई होता है मामा होता है। पिता की जो बहन होती है उसे बुआ बोलते हैं। अभी पिछले बार दादा दादी की पुत्री जो थी वो बुआ थी, यहाँ पे पिता की जो बहन है जो उसी को बुआ बोलते हैं। और माता की बहन जो होगी उसको मौसी बोलेंगे। और पिता की जो माँ होगी उसको जो है दीदी बोलेंगे। और माता की जो एक प्रकार से माँ होगी उसको क्या बोलेंगे? नानी बोलेंगे। और पिता के जो पिता होंगे, पिता के पिता, पापा के पापा, इसका मतलब उसको दादा बोलेंगे। और माता की जो पिता होंगे, माता के जो पिता, उनको क्या बोलेंगे? नाना बोलेंगे। पुत्र की जो पत्नी होगी उसको क्या बोलेंगे? पतोहू बोलेंगे, या पुत्र वधू कहीं कहीं पे लिखा मिल जाता है, मिल जाए तो दोनों सही होंगे। या तो पतोहू बोल दो उसको, या तो पुत्र वधू। पुत्र की जो वधू है वही क्या है? पुत्र वधू। पत्नी, पुत्र की पत्नी पुत्र वधू। और पुत्र की एक प्रकार पुत्री का जो पति होता है उसको दामाद बोलते हैं। पति का जो छोटा भाई है उसको क्या बोलेंगे? पति का जो छोटा भाई उसको देवर बोलते हैं, जो आपका चाचा होता है। पति का जो बड़ा भाई होगा उसको ज्येष्ठ बोलते हैं, जिसको आप जनरली ताऊ बोलते हैं या दादा भी बोल देते हैं आप। पत्नी का जो भाई होता है वो साला होता है, या तो क्या होता है? पत्नी का भाई जो है वो साला होता है, याद रखना। और पति का जो है प्रकार से पति की जो बहन होती है उसको ननद बोलते हैं। और पत्नी की जो बहन होती है वो साली होती है। और यहाँ पे साली भी बोलते हैं। और पुत्र का भाई जो होता है, मतलब भाई का जो पुत्र का भाई नहीं, भाई का पुत्र जो होता है वो भतीजा होता है। भाई का पुत्र जो का रिलेशन होता है भतीजे का होता है। और भाई की पुत्री का रिलेशन जो होता है वो भी भतीजे का होता है। एक रिलेशन यहाँ पे और ध्यान रखिए, जो आपका पिता है, मान लिया जाए ए पिता है और बी उसका जो है वो क्या है? साला है। बी उसका साला है। इसकी जो पत्नी होगी, इसकी पत्नी मान लेते हैं सी, और इसका इससे जो रिलेशन होता है तो ए की ये क्या है? सलज है। क्या है? सलज जिसको बोलते हैं, जिसको सरहज भी बोल देते हैं, यहाँ पे सलज जिसको बोलते हैं। ये जो है रिलेशन याद रखना, जनरली पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में कभी कभी, तो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं जो हो सकते हैं। हाँ, हालांकि ये सब किताब में आपके अवेलेबल है, पढ़ने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है रीजनिंग की, लेकिन किताब में सारे अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी मैं इस पे जो है कुछ लेक्चर्स लेके आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट और काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मतलब कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे, इसकी जो है ट्रिक्स यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं हम। टाइप फर्स्ट के जो है यहाँ पे क्वेश्चन पहले हम देखने का प्रयास करेंगे। टाइप फर्स्ट के जो है प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो निर्देश 1 से लेकर के 3 तक जो कथन दिए गए हैं उनको ध्यान पूर्वक आप पढ़िए और निम्न प्रश्नों के फिर उत्तर दीजिए। आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके नीचे 1 से लेकर 3 तक जो है 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं से रिलेशन है, और उसके बाद डायरेक्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है 2 क्वेश्चन दें,
हो सकता है यहाँ पे 3 दिए हैं, हो सकता है 2 दे दें, एक ही में क्वेश्चन, हो सकता है दोनों क्वेश्चन अलग अलग दें। ऐसा भी हो सकता है कि आप बना के रखें फिर भी दोनों क्वेश्चन अलग अलग, ऐसा भी पूछ सकते हैं। सब एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से अपना पूछने का जो है फंडा होता है। यहाँ पे हम जो जानेंगे पहले, वो एन आर टी का जो है पिता है। एन जो है वो आर और टी का जो है वो पिता है, टी का क्या है, पति है। एन जो है, पी को हमने लिख लिया पी, अब यहां पे हमने लिख दिया यहां पे एन कर दिया चल के। एन जो है वो आर और टी का क्या है, पिता है। आर और टी इनका जो है पिता है। तो ऐसे अपने सिंबल बना लीजिए या तो कुछ याद करने का ट्रिक रख लीजिए। हम पिता है तो इसको कैसे कर देंगे, इसके बीच में पिता लिख देंगे, इसके बीच में क्या करेंगे, पिता लिख देंगे। इन दोनों को हमने पिता बना लिया। ओके, ये इसका क्या है, ये इसका जो है पति है। पति किसका है, इसका पति है। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए, ये इनका जो है पिता है तो ये इनको ऐसे कर लीजिए। इसका ये पति है तो इसको ऐसे कर लीजिए। क्योंकि ये पुरुष हो गया तो ये महिला होगी, बस इतना आपको याद रखना है। तो महिला होगी, उसको एम से कर लीजिए, एम को कर लीजिए। ऐसा भी कर लीजिए कैसे, मतलब क्वेश्चन जो है कभी कभी, अब देखिए यहाँ पे एम दे दिया गया है तो ऐसा नहीं रखिएगा, याद रखिएगा कि हाँ ऐसे भी लिख लिया तो अभी आपको कोई चलता है। अब इनका, इनसे जो है दोनों से रिलेशन क्या होगा, या तो पुत्र का होगा या पुत्री का होगा। अभी इनकी आर और टी का जेंडर नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है ये आर टी दोनों पुरुष हैं या दोनों में से कोई, दोनों महिलाएं हैं या तो दोनों में से कोई एक महिला है या पुरुष है, ये हमको पता नहीं है तो हम छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद कह रहे हैं एम वी का पिता है। एम जो है वी का पिता है और एल की माता है। एम जो है वो वी का पिता है, इसको जैसे नोट कर देते हैं, एम वी का पिता है और एल का। जब देखिए आर वी का मामा है, जिसको जो है जहां पे दिख रहा हो वही वाला लीजिए, जाके यहाँ पे आर दिख रहा है, यहाँ पे आर दिख रहा है तो इसी को हम पहले करेंगे। आर वी का जो है मामा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। ये मामा है, किसका, मामा, वी का मामा है। आर जो है वी का मामा है तो इसका मतलब ये पुरुष हो गया। अब एन के केवल 2 बच्चे हैं, एन के 2 बच्चे हैं, एन के 2 बच्चे हैं, हमने देख लिया एन का आर और टी यही 2 बच्चे थे एन के। उसके बाद एन का 2 बच्चे हैं, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी हमको एल और के टी के बीच में रिलेशन नहीं पता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वी जो है वो के की क्या है, वी और के बहनें हैं, वी और के ये बहनें हैं। अब देखिए वी की बहन, यहाँ पे थोड़ा एक करेक्शन कर लीजिए, ये हटा लीजिए, इस मामा को इधर लिख लेते हैं, मामा, ये वी। अब वी और कहने का मतलब है वी, ये इसका जो है मामा है तो इसका मतलब ये जो है वी भांजी होगी आर की, वी क्या होगी, वो भांजी होगी आर की। ये भी हमने अभी बताया था पिछली बार। अब इसका मतलब वी जो है इसकी बहन है, वी मतलब ये क्या है, एक प्रकार से वी और के ये चचेरी बहनें हैं। चचेरी बहनें होंगी तो ये भी मामा ही कहलाएगा। तो वी और के ये चचेरी बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं तो इन दोनों को मतलब लड़कियां हो गई, ये दोनों लड़कियां हो गई। ये यहाँ पे बहनें हैं तो बी से डिनोट कर लीजिए, याद रहेगा, बहनें हैं। अब इसमें कह रहे हैं एम वी का पिता है। एम जो है वो पिता है वी का, इसका मतलब एम जो है ये के का मतलब या तो ताऊ हो सकता है या चाचा हो सकता है। तो एम जो है या एक के का क्या है, ताऊ हो सकता है, ये इसका पिता है।
इसका के से जो रिलेशन होगा वो ताऊ का रिलेशन होगा। ठीक है, एल के की माता है, एल जो है वो के की माता है, एल जो है मान लेते हैं वो के की माता है, के की क्या है, माता है। अब यहां पे ध्यान रखना, एल के की माता है और एम और के कि उसकी क्या है, एक प्रकार से भाभी भी हो सकती है। एम की ये मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब है या छोटी भाई की मतलब पत्नी हो सकती है, ये हो सकता है यहाँ पे। अब एम और पी के बीच में संबंध हमको बताना है, एम और पी के बीच में संबंध क्या है। एम पी का जो है संबंध पूछ रहे हैं, तो एम पी से किस प्रकार से संबंधित है, एक मिनट देखिए, एम पी से किस प्रकार से संबंधित है ये हम बताना प्रयास कर रहे हैं। एम देखिए, एम पिता है किसका, वी का, एम जो है वी का पिता है, वी का क्या है, पिता है, जो जिसका एक प्रकार से आर क्या है, मामा है, आर उसका क्या है, मामा। आर का आर जो है एक प्रकार से मामा है, तो इसका ये कौन होगा, वी हो गया, या तो भांजी हो सकती है या भांजा हो सकता है, याद रखना ये हो गए भांजी भांजा, ये कोई भी हो सकते हैं, क्यों। और आर का ये जो है रिलेशन होगा एम से। एन और आर का जो एक प्रकार से रिलेशन क्या है, एम और आर का जो रिलेशन है साले का रिलेशन हो सकता है या साली का रिलेशन हो सकता है। एम पिता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, साले का रिलेशन हो सकता है। आर जो है वो एम का क्या है, वो साला है। आर एम का वो साला भी हो सकता है और साली भी हो सकता है, कोई भी एक रिलेशन हो सकता है कि एक्चुअल में ये मामा दे दिए हैं, तो अब क्या हो सकता है कि इसका पुरुष हो गया। अब जब ये पुरुष हो जाएगा तो इसका जो रिलेशन ये साले का ही आएगा, साली का रिलेशन नहीं आएगा। टी कुछ भी हो सकता है, साला भी हो सकता है, साली भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। ये इसका साला और इसका पिता कौन है, एन, तो इसका वी से रिलेशन हो गया नाना का, वी का इससे रिलेशन हो गया नाना का, तो एन जो हो गया वो नाना भी हो सकता है और नानी भी हो सकता है। लेकिन हमको पता था कि पी जो है इसका क्या है, पी जो है इसकी एन की पत्नी है, पी एन की पत्नी है, तो ये महिला हो गई। और महिला जो है ये इसका पता था, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पी होगी वी की क्या होगी, नानी होगी। पी वी जो होगी वी की नानी होगी, इसका मतलब एम का जो है पी से संबंध होगा वो दामाद का रिलेशन होगा। कैसा होना चाहिए, दामाद का। चलो देखते हैं कौन सा पहला जो क्वेश्चन का निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर पहला बेटा दिया, ये भी नहीं हो सकता, बेटी भी नहीं हो सकता, दामाद सही है, ये भी नहीं हो सकता है। निर्धारित तो हम कर ही रहे हैं, निर्धारित हो रहा है, रिलेशन है। निर्धारित करने का मतलब तब होगा जब हमको ये ना पता हो कि महिला है या पुरुष है, तब वहां पे क्वेश्चन आप लगाइए। निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन सा जेंडर हो सकता है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन कहीं के रख देते हैं। और देखिए इसके आगे, और इसके आगे देखिए, कहने का मतलब है एल और टी का संबंध देखना है। एल टी का जो है संबंध देखना है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको एल और टी का संबंध कैसे दिख रहा है। देखिए एल यहाँ पे बैठा हुआ है, एल ये देखिए बैठा है यहाँ पे। अब एल टी का जो है संबंध पूछ रहे हैं भाई। देखिए टी को तो हमको पता नहीं है महिला या पुरुष है, हमको नहीं मालूम है, तो कभी भी आ जाए कि इनका जेंडर बता नहीं सकते, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हमें लिख देना है। दो ऑप्शन में दे दे। देखिए एल जो है वो के की क्या है, मतलब एल जो है यहाँ पे कहने का मतलब है वो के की माता है। उल्टा हमने कर दिया है, ये मिनट, एल जो है वो के की माता है, एरो ऐसे लिख दीजिए। एल जो है वो के की माता है और ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। एम और क्या, के, सॉरी एम और वी, के नहीं, एम तो पुरुष है, एम पुरुष है, वी और के ये दोनों बहनें हैं। अब ये दोनों बहनें हैं तो इसका मतलब वी भी क्या होगी, बहन ही होगी। जब दोनों बहनें लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पे चचेरी बहनें लिखा है, तो दोनों महिलाएं हैं, तो इसका मतलब वी और ये दोनों बहनें हैं और इसकी माता ये है, तो इसका जो ये क्या हो सकता है, आर इसका मामा है और टी इसकी क्या हो सकती है, टी एक प्रकार से। अब ये चचेरी बहन हो गई है,
क्या है, चचेरी बहन। अब चचेरी बहन की जो माँ है वो चाची होगी। अब चाची जो होती है, एक प्रकार से कहने का मतलब है, जो चाची होगी एज ए माँ होगी, क्या होगी, एज ए माता के बिहेव करेगी। जैसे माँ हमारी एक प्रकार से, उसी तरह से हमारे जितने भी रिलेशन होंगे उनकी माँ ही होगी। तो इसका जो है इससे रिलेशन होगा, यह किसका होगा, वो मामा है, तो आर और एल की क्या है, वो बहन का रिलेशन होगा। कैसा होगा, बहन का रिलेशन होगा। इसका मतलब आर जो है, एल जो है वो आर की बहन है, पहला क्वेश्चन। अब एल और टी और आर में से हमें ये नहीं पता है कि कौन पुत्र है कौन पुत्री, मतलब आर तो पुत्र है एक प्रकार, मतलब एन का पुत्र है, लेकिन ये नहीं पता है कि टी जो है वो एन की क्या है। अब यहाँ पे देखिए टी एन का मतलब पिता दिया था, लेकिन टी के बारे में जेंडर डिफाइंड ही नहीं किया। टी का जेंडर हमें नहीं पता है, ये मौसी भी हो सकती है, ये एक प्रकार सॉरी ये इसकी बहन भी हो सकती है। एल और टी दोनों बहनें भी हो सकती हैं और भाई बहन भी हो सकते हैं। टी या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकती है। तो इसका जो है इससे रिलेशन हमको यहाँ पे जो है वो हमेशा बहन ही होगी, इसकी टी की एल जो है वो हमेशा बहन होगी। अगर जो टी बहन है तब भी एल बहन होगा, और अगर जो टी एक प्रकार से यहाँ पे मान लेते हैं हम भाई है, तब भी एल जो है वो बहन ही होगी। तो रिलेशन जो एल का होगा वो टी से, वो हमेशा किसका निकल के आएगा, वो बहन का रिलेशन निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होता है यहाँ पे, पहला वाला जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा वाला जो हो जाता है भाई है यहाँ पे, वो भी गलत हो जाता है। तीसरा वाला जो है सी नंबर का, वो बहन का यहाँ पे आ रहा है, ये वाला सही हो जाता है। चौथा जो है पुत्री है, ये भी गलत हो जाता है। पांचवा जो है ई नंबर का है, वो निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ठीक है, हो सकता है। के और एन का जो है रिलेशन देख लीजिए, के और एन का रिलेशन देखिए भाई, के कहाँ पे बैठा हुआ है, के यहाँ पे बैठा हुआ है। जो वी और के क्या है, बहनें हैं। के और एन का क्यों प्रकार से, के और एन का रिलेशन देखिए, एन कहाँ पे बैठा हुआ है, एन जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, के यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बहन है, तो ये इसका क्या हो गया, ये भी बहन है, एक प्रकार से चचेरी है, बहन है, कोई भी दोनों बहनें चलती हैं हमारे रिलेशन में। अब यहाँ पे ये भी एक बहन ही है, तो ये इसका भी मामा हो गया। आर जो है वी के का मामा हो गया, आर के का मामा हो गया, तो एन क्या हो गया, ये पुरुष है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये नाना होगा। किसका, ये नाना होगा, किसका, के का नाना होगा। तो ऑप्शन नंबर जो देखिए हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा वो यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि के का संबंध एन से किस प्रकार से, पुत्री से है, पोती से है, एक प्रकार से पोता से, इन दोनों से रही है। ये बाबा जो होते हैं वो उसके एक प्रकार से लगता है, और यहाँ पे जो पुत्री एक प्रकार से लिख रही है और ये पुत्र लिख रहे हैं, ये भी जो है यहाँ पे सही नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 3 का जो है ये जो है रिलेशन जो है वो सही होता है। ऑप्शन नंबर जो 3 का ई सही होता है। अब पोती हम कह सकते थे, तो नाती जो है एक प्रकार से इसको कह सकते हैं, या पोती कह सकते हैं। ये दो एक प्रकार से ट्रूथ हो सकते हैं, लेकिन ये मामा है तो अंकल भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम इसको भी हम नहीं बता सकते हैं कि ये पोता होगा कि पोती होगी, हमें ये नहीं पता है। पोता जो होता है बाबा का, जो एक प्रकार से जो बाबा होता है उसके एक प्रकार से, जो एक प्रकार से पुत्र का पुत्र होता है, उसको पोता या पोती बोलते हैं। पुत्र को पोता बोलते हैं, पुत्री को पोती बोलते हैं। बेटी की जो एक प्रकार से लड़की होती है तो उसको नातिन बोलते हैं, और जो नाना एक प्रकार से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नातिन बोलते हैं। तो ये जो है इसको रिलेशन को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे ट्रूथ नहीं होगा, तो इसको जो हम कट कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ई इसका जो है सही होगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ए बी सी डी सी आई जे के 6 परिवार के सदस्य हैं, इनको जो है हमको बनाना है। पहले 2 क्वेश्चनों के आंसर इसको देना है, तो इसको पहले हम बना लेते हैं। ए बी सी आई जे आई का पुत्र है, जे जो है वो पुत्र है आई का। अब यहाँ पे कह रहे हैं जी जे आई का पुत्र है, जे जो है वो आई का पुत्र है। इनके बीच में जो है संबंध लग लेते हैं। एक पुत्र है तो इसका मतलब एक छोटा है, तो -1 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, -1।
और इसका जेंडर डिफाइन कर दीजिए, ये एम है। एम है, अलग कहीं लिख लीजिए, जे जो है वो एम है, मतलब मेल है। और आई को हमको पता नहीं है कि वो, आई का मतलब पता है, आई कहने का मतलब है, आई इसके आगे कह रहे हैं जे की माता नहीं है। जे की जब माता नहीं है तो आई इसका क्या होगा, पिता होगा। आई पिता होगा। अब पिता को हमने लिख दिया कि एक जो है उससे छोटा है, तो ये पिता है आई। अब वो कह रहे हैं बी आई का भाई है, तो इसको लिख लेते हैं बराबर के साइन के साथ। बराबर का मतलब होगा मेल है, भाई है, तो इसका मतलब बी यहाँ पे लिख लेते हैं आई का भाई है। दोनों क्या है, मेल हैं, दोनों एम है। दोनों को एम से कर दीजिए, कहीं पे आप किनारे लिख लीजिए आई और बी एम। आई बी एम है, मेल है। उसके बाद कह रहे हैं के आई विवाहित जोड़े हैं। के और आई विवाहित जोड़े हैं। के और आई के एक प्रकार से विवाहित जोड़े हैं। अब यहां पे हम लिख लेते हैं के और आई जो है एक प्रकार से इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं एक बार हम। अब हम नई ट्रिक से देखेंगे, अब उस वैसे हम नहीं देखेंगे बना बना के। अब ए बी सी डी जे आई का जो है पुत्र है। अब हम जे लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं आई, ये इसका पुत्र है, तो इसको -1 से डिनोट कर लेते हैं। -1 से करेंगे, एक छोटा है तो उसको -1। ये भी एक थोड़ा ट्रिक देख ही लीजिए। देखिए, छोटा है तो उसको -1 कर दीजिए, बड़ा है तो +1 कर दीजिए। दोनों के बराबरी का भाई बहन के हैं तो बराबर करिए, साला साली कुछ भी है बराबर के हैं तो वो भी बराबर के ही लिख दीजिए, और मेल फीमेल डिनोट कर दीजिए। बस यही करना है। जे जो है वो जेंडर किसका है, जे यहाँ पे हम लिख लेते हैं किनारे, जे जो है वो मेल है। जे क्या है, वो मेल है। आई जो जे की ये माता नहीं है, आई जो है वो एक प्रकार से माता नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो गया, पिता हो गया, तो ये आई मेल हो गया। उसके बाद कह रहे हैं बी आई का मतलब भाई है, तो यहाँ पे बी आई जो है भाई लिख देते हैं, और भाई है तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, मेल हो गए। इनको बराबर से लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, बराबर से लिखेंगे, दोनों भाई हैं, मेल हैं। इसके बाद अगला कह रहे हैं के और आई विवाहित जोड़े हैं। के और आई विवाहित जोड़े हैं, के यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दोनों विवाहित जोड़े हैं। बराबर से लिखिए, के और आई विवाहित जोड़े हैं, लेकिन ये दोनों मेल हैं और ये दोनों एफ हैं, फीमेल है। एफ जो है वो क्या है, के जो है वो फीमेल है, आई जो है वो मेल है, दोनों बराबर हैं, बस याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन के अगला बोल रहे हैं सी के की पुत्री है। सी की पुत्री कौन है, सी की जो पुत्री है -1 है, मतलब एक छोटी है उससे, तो पुत्री है सी के की पुत्री है। के की पुत्री लेकिन कौन है, फीमेल है, फीमेल है। जो ए की बहन है, जो किसकी बहन है, ए की बहन है। ए की बहन कौन है, ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों के रिलेशन में बराबर है, बराबरी का जो साइन है। लेकिन ये क्या है, फीमेल है, और ए की क्या है, ये मेल है। कह रहे हैं ना, जो ए की बहन है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं, बहन तो है, लेकिन ये जो है जेंडर नहीं डिफाइन कर रहा है कि ए फीमेल है, मेल है। तो ए मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब इसका रिलेशन देखिए, जे के से जे का से सी से क्या संबंध है, जे का सी से संबंध देखिए। जे यहाँ पे बैठा हुआ है, सी का एक प्रकार से संबंध देखिए। जे एक कम हो गया, सी भी एक कम हो गया है, जे भी एक कम हो गया, अब उन दोनों के बराबरी में है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये इसका पुत्री है, ये इसकी पुत्री है और वो उसका पुत्र था। तो इसका मतलब दोनों में माइनस माइनस का साइन, तो इन दोनों में माइनस माइनस का एक एक का साइन है। देखिए जो माइनस माइनस दे रखे हों, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों में कोई भी एक भी
मतलब जे अगर जो पुत्र था तो ये जो हमारा सी होगा, सी हमारा क्या हो सकता है, सी हो सकता है जो हमारा ये फीमेल था तो ये पुत्री थी, तो जे जो है वो पुत्र था, हमने अभी पढ़ा था जे जो है पुत्र है -1 के साथ, उसको मेल बनाया था, यहाँ पे देखिए मेल हमने लिखा था, और सी हमने लिख लिया है फीमेल है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में -1 का रिलेशन है। -1 का मतलब एक एक कम है, किससे, आई से भी ये कम है, आई और के दोनों बराबर हैं, बराबर का मतलब दोनों पति पत्नी हैं, मेल फीमेल है या भाई बहन है या भाई भाई हैं, कुछ ऐसा है आई के। अब यहाँ पे जो है पति पत्नी दिखाया था, तो इसका मतलब ये जो है इसकी पुत्री होगी, तो ये आई की भी पुत्री होगी। अब आई की पुत्री होगी तो इसका जे के साथ रिलेशन क्या होगा, जे की जो है ये बहन होगी, सी जो है वो जे की क्या होगी, बहन होगी। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो है वो सी सही होता है। 4 का देखिए कौन सा सही होता है, सी सही होता है। अब यहाँ पे सी सही होता, सॉरी 1 मिनट देख लीजिए, जे का सी से संबंध क्या है, जे का संबंध पूछ रहे हैं, ध्यान रखना, जे का संबंध पूछ रहे हैं ना कि सी का संबंध। सी का संबंध किससे नहीं पूछ रहे हैं, जे का संबंध पूछ रहे हैं, तो जे जो है वो भाई है सी का, जे है क्या भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। सी नहीं सही होगा, सी तो हो जाएगी, जे बहन हो जाएगा, लेकिन जे पुत्र है, तो इसका मतलब कौन होगा, जे जो होगा वो भाई होगा, हमारा ऑप्शन जो है ये सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, देख लीजिए परिवार में कितनी महिला, एक महिला ये हो गई, दूसरी महिला ये हो गई, तीसरी को हमको पता नहीं है कि महिला या पुरुष है, तो इसमें जो है हम कह सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तीसरी वाली जो हमको पता नहीं है कि महिला है या पुरुष है, तो इसलिए हम वहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, डी ऑप्शन नंबर लगाएंगे। हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वो महिला होगी या पुरुष होगी। तो याद रखना क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके तरीके से नहीं पूछे जाएंगे वहां पे। तो जैसे हमने बताया इसी प्रकार से करिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।